घमंड ना करना कभी, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप आजकल बहुत नाम सुन रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी डूब गए, अडानी का शेयर जो है लॉस में चला गया, ये सब क्या है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, हिंडनबर्ग कौन सी कंपनी है, एंडरसन कौन है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो स्टेबलाइज हुई थी, फाउंड हुई थी 2017 में, जिसको फाउंडर एंड सीईओ कौन है, नाथन एंडरसन। तो नाथन एंडरसन क्या थे, एंडरसन इससे पहले आप एक देश है इज़राइल, इज़राइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। उसके बाद ये यूएसए चले गए और यूएसए में उन्होंने एक हिंडनबर्ग कंपनी खोली। हिंडनबर्ग देखिए, इससे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ कि हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग बेसिकली 1937 में एक एयर बैलून हुआ करता था, एयरशिप कह सकते हैं। पहले के ज़माने में एयर बैलून चलते थे, अब तो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। उस टाइम एयर बैलून चला करते थे। तो उस टाइम वो एयर बैलून से एक बहुत ही कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक टावर में जाके वो टकरा गया, जिसमें लगभग 35 लोगों की मौत हो गई। तो एंडरसन ने कहा कि ये मौत एक मैन मेड है, यानी कि इंसान की गलती की वजह से ये गलती हुई है। तो उन्होंने उसी जहाज़ के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रखा हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और ये वैसे इनका काम क्या है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट है ये। अगर आसान भाषा में समझे तो फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी कंपनी देखते हैं कि कोई कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है, लोगों के साथ फ्रॉड करने वाली है, तो उसके फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद उसके शेयर्स को डाउन करते हैं। इसमें इनका क्या फ़ायदा है, तो अब मेन पॉइंट आता है कि शॉर्ट सेलिंग। तो ये क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं और शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कहीं पैसे लगाते हैं अपने सॉरी, किसी भी आप कंपनी में अपने पैसे लगाते हैं, तो आप ये सोच के पैसे लगाते हैं कि उस कंपनी में मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा फ़ायदा होगा, और क्योंकि उस कंपनी के अगर शेयर्स बढ़ेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। सपोज़ करिए आपने एक कंपनी है, मैं लिखता हूँ विप्रो, एक कंपनी लेता हूँ विप्रो। अगर मैंने कंपनी ली, इसके अंदर अगर इसके शेयर्स में अगर मैंने 100 रुपये अगर लगाए और इसके शेयर्स अगर 100 है और मैंने 1000 रुपये लगाए सपोज़ करिए, और इसके शेयर्स क्या हुए, 110 रुपये हो गए, तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसके शेयर डूब गए तो क्या होगा, मेरे 1000 रुपये चले जाएंगे, यानी कि मुझे 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ये कब होता है, जब हम सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में। लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके ठीक उल्टा होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि आप किसी के शेयर को पहले सेल करते हो और जब उसके शेयर गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तब आप क्या करते हो, तब आप जाके उसके शेयर्स को खुद बाई करते हो और आपको प्रॉफिट होता है। आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक ज़मीन देखी, एक ज़मीन आपको पसंद आ गई कि यार ये ज़मीन अच्छी है, लेकिन उसका रेट है 10 लाख रुपए। आप बोलेंगे कि 10 लाख रुपए ज़मीन है का रेट है और मेरे पास 10 लाख रुपए है नहीं, तो आप किसी थर्ड पार्टी को ढूंढेंगे, उसको जाके ये कहेंगे कि ये ज़मीन मैं बेचना चाहता हूँ 15 लाख में। उसको वो ज़मीन पसंद आ जाएगी, जिस थर्ड पार्टी के पास आप गए हैं उसको वो ज़मीन पसंद आएगी, बोलेगा कि ठीक है मैं 15 लाख में ये ज़मीन लूँगा। तो कहेगा कि मुझे अभी एडवांस 10 लाख रुपए चाहिए, तो वो आपको एडवांस 10 लाख रुपए दे देगा। आप क्या करेंगे, उस 10 लाख रुपए से उस ज़मीन को खरीद लिया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि ये ज़मीन आपकी है। आपने पहले 10 लाख रुपए में उस ज़मीन को खरीदा और फिर उस थर्ड पार्टी को क्या किया, 15 लाख रुपए में बेच दिया। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। यही काम होता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर। कंपनी क्या करती है, हिंडनबर्ग कंपनी, वो रिपोर्ट निकालती है। इसकी कभी इनका जब आप हिस्ट्री चेक करोगे तो ये इनकी रिपोर्ट्स कभी भी फॉल्स नहीं जाती। लगभग 30 कंपनियों पे इन्होंने किया था, रिपोर्ट निकाली थी अपनी, और तीसों कंपनियों के शेयर्स कुछ दिनों बाद किसी के 40%, किसी के 70% तक शेयर गिर गए। 2020 में इन्होंने एक कंपनी के ऊपर किया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकाली थी, और उसके शेयर्स अगले ही दिन 70% तक लॉस हो गए। और फिर लॉस, उसके बाद इस कंपनी को क्या फ़ायदा है कि ये क्या कंपनी, जैसे कि हमारे अडानी साहब को क्या हुआ, 65 बिलियन डॉलर का लॉस हो गया, वैसे ही इन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग किया कि जैसे ही अडानी साहब के शेयर्स डाउन होंगे, ये अपने उसमें उनके शेयर्स को पहले ही किसी को बेच देंगे, उसके बाद जैसे ही शेयर डाउन होंगे ये उससे खरीद लेंगे, क्योंकि शेयर कम होगा तो इनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेम जैसे मैंने ज़मीन वाला आपको एग्जांपल बताया। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अगर इसके शेयर्स 100 हैं, कोई विप्रो कंपनी है, अगर इसके शेयर, अजीम प्रेम जी की बहुत अच्छी, बहुत रेपुटेड कंपनी है, अगर 100 रुपये इसके शेयर्स है 100, और मैंने 1000 क्या किए, इनके शेयर्स खरीद लिए। उसके बाद कुछ दिनों बाद
शेयर्स बेच दिए, सॉरी मुझे पता चला कि इनके शेयर्स क्या होने वाले हैं, डाउन होने वाले हैं, तो आप किसी थर्ड पार्टी को, उसको पता नहीं है, आप थर्ड पार्टी यानी कह सकते हो कि ब्रोकर से, स्टॉक ब्रोकर होते हैं, उस स्टॉक ब्रोकर से आपने क्या किया, 100 इसके जो 1000 शेयर खरीद लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका शेयर क्या होना है, गिरने वाला है। आपने 1000 खरीद लिए और जैसे ही 100 से 90 हुआ, आपने क्या किया, जैसे ही इसको बेच दिया, और जैसे ही 100 से इसके शेयर 90 हुए, फिर को आपने क्या किया, खरीद लिया। तो आपको, अगर इसने आपको 1000 रुपये खरीदे थे, तो टोटल आपने कितने लगाए, 100 में 1000 यानी कि 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे लगाए, और 90 अगर आप यहाँ पे शेयर हुआ है, तो 90 को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 90,000, यानी कि अभी भी आपको 10,000 रुपये का फायदा हुआ। यही बोलते हैं, इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। क्यों, आपको कितने का फायदा हुआ, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यही कहलाता है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि अगर शेयर डाउन होंगे तो इसमें अगर लॉस होने का अनलिमिटेड, यानी कि आपका लॉस कितना भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपये लगाते हो कि मुझे फ़ायदा होगा, मैं अपनी किसी कंपनी में, और उसके शेयर्स क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, तो सिर्फ आपके 100 रुपये डूबेंगे। लेकिन अब अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, यानी कि उसके शेयर गिरेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा, तो उसके शेयर कितने भी डाउन हो सकते हैं, और जितने ही ज़्यादा डाउन होंगे आपको खरीदना होगा। अगर सपोज करिए आपने कि उसके शेयर को बेच दिया ब्रोकर को, और उसके शेयर्स घटने के बजाय 90 होने के बजाय 110 हो गए, तब आप क्या करेंगे, तब आप अगर आपने क्या किया कि बोलेंगे कि मैं इसे खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अगर खरीदूंगा तो मुझे लॉस होगा, मैंने वो शेयर खरीदे थे 100 रुपये के रेट पे 1000, और यहाँ पे उसके 110 हो गए, तो मुझे तो लॉस होगा ना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप खरीदें या ना खरीदें, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। इसी को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। सेम मैंने आपको जैसे एक ज़मीन का बताया कि आपको पता है कि वो ज़मीन मुझे लेनी है, वो ज़मीन आपकी नहीं है, लेकिन आपने थर्ड पार्टी को बेच दिया 15 लाख में, और उससे 10 लाख लेके पहले आपने ज़मीन अपने नाम की, उसके बाद उसको वो ज़मीन बेच दी और आपको 5 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। सेम यही प्रोसेस होता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, और यही चीज़ हुआ अडानी साहब के साथ भी। अडानी साहब के ऊपर एक रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश की, जिसमें 88 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे, जिनका अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनसे कहा दिया कि ये फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड को एक्सपोज करके, मेनली इनका काम ही क्या है, फाइनेंस, अपने आप को ये कंपनी एक्टिविस्ट कहती है कि हम एक एक्टिविस्ट है, हम लोगों को उनके पैसे को डूबने से बचाते हैं। यही चीज़ ये कहती है कि फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं। इससे क्या होता है कि हम के लोगों को फ्रॉड, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उनको फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं, जिससे उनका शेयर डाउन होता है, और हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं। आई होप कि आपको शॉर्ट सेलिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस वीडियो में। देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ईगो आज, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा राह में पत्थर अगर आपके हैं, मजबूरियां हैं, तो मजबूरियों को हैंडल करना सीखिए, उससे आगे चलिए। क्योंकि राम जी भी क्या, वो मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया है कि हमारे भगवान श्री राम भी कहाँ जा रहे थे, राजा बनने जा रहे थे, उनके ऊपर भी मुसीबत आई, 10 साल का वनवास उनको मिला और वो भगवान बन गए। तो मुसीबतें आती हैं हमको निखारने के लिए, बशर्ते देखिए सिर्फ मंजिल पाना जरूरी नहीं, रास्ते भी आपने कैसे तय किए हैं ये भी मायने रखता है। इसलिए आपको रास्तों को देखते हुए मंजिल को तय करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और शॉर्ट सेलिंग समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।